सभी को मेरा नमस्कार। कल दो क्वेश्चन अनुपात समानुपात के जो डाउट थे, ये अनुपात समानुपात के डाउट भी नहीं है कहने को, तो जो बच्चों ने भेजे हैं वो पहला क्वेश्चन तो देखो पार्टनरशिप का है, लेकिन अनुपात और समानुपात उसमें मिक्स हो रहा है तो इसलिए बताना पड़ेगा और हमें समझना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का है, लेटेस्ट पेपर में पूछा गया सवाल। तो करते हैं इन क्वेश्चनों को दोनों को स्टार्ट। और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें। उससे क्या होगा कि हमें कंटिन्यू क्लास बनाने के लिए थोड़ी सी ऊर्जा मिलती रहेगी। और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है यूट्यूब पर उसको भी जरा प्रेस कर दीजिए, क्योंकि डेली जब ये वीडियो डाली जा रही है तो आपके पास सबसे पहले मैसेज रहता है। ठीक है, बस इतना सा सपोर्ट करना है आपने। इतने से सपोर्ट के बाद हम कंटिन्यू आपकी क्लासें जारी रख रहे हैं। ठीक है, तो आज ये अनुपात और समानुपात के डाउट हो जाएंगे और आज से ही मैं मेंसुरेशन 2D के जो आपने डाउट पूछे थे वो उनको कंटिन्यू कर ले रहा हूं। पहला सवाल देखिए, ये सवाल क्या है। कहा गया है कि जे एक आदमी है, 21,000 रुपए के साथ व्यापार आरंभ किया था। 12 महीने के बाद के भी बोला कि भाई मैं भी 22,000 रुपए लगा करके इस व्यापार में शामिल होना चाहता हूं। ठीक है, व्यापार ठीक चल रहा था। उसके 6 महीने के बाद एल भी 19,500 रुपए देकर के शामिल हुआ उस व्यापार में। और हुआ क्या कि 3 साल के बाद उनको एक पैसा दिया गया। पैसा कौन सा दिया गया? जो उन्होंने उस बिजनेस के अंदर लाभ कमाया था, और वो कितना है? 3,42,125 रुपए। तो पेपर वाले ने बोला है कि कुल लाभ में से, कहने का मतलब ये जो लाभ आप देख रहे हैं 3,42,125 रुपए का, इस लाभ में से जे और एल के हिस्से में कितना आएगा, मतलब इन दोनों का टोटल आपसे पूछा गया, पेपर में पूछा गया सवाल है। अब देखो इसको किस तरह से मैनेज करेंगे। हमने जब टॉपिक को समझा था स्टार्टिंग में, जब क्लास में आप लोग साथ थे, तो पार्टनरशिप में साझेदारी के टॉपिक में मैंने आप लोगों को बताया था एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला केवल एक कि धनराशि की गुणा यदि समय से कर दी जाए तो वहां पर हमेशा क्या मिलता है? लाभ मिलता है। ठीक है, धनराशि को अगर समय से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। अब जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट का यहाँ पर नाम लिख लेते हैं, वो कौन कौन लोग हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको फिर से रिपीट हो गया होगा, है ना, जो मैंने आप जो उस समय हम लोगों ने सीखा था। तो यहाँ पर तीनों के नाम लिख लेते हैं, जे, के और एल, क्योंकि ये तीन साझेदार हैं। पहले ने लगाया 21,000 रुपया, दूसरे ने लगाया 22,000 रुपया, जे ने 21,000 रुपया लगाया, के ने 22,000 रुपया लगाया। उसी तरीके से एल ने कहा कि भाई मैं 19,500 रुपए लगाऊंगा। मैंने कहा भाई ठीक है 19,500 रुपए लगाओ। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आप लोगों को इसलिए लगा क्योंकि इसमें नंबर्स बड़े 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 हैं, तो नंबर्स को छोटा कर लेते हैं। नंबर्स को छोटा करने के लिए हमारे पास कैलकुलेशन के बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे तरीके हैं, हम उनको बना सकते हैं। समय की बात की जाए, 3 साल का बिजनेस है, 1 साल में होते हैं 12 महीने, 3 साल में कितने हो गए? 36 महीने, 12 का डबल 24, और 24 में अगर 12 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 महीने। लिखा हुआ है ना, 3 साल का सवाल है, तो 3 साल का मतलब ये 21,000 रुपए इसने 36 महीने के लिए लगाया होगा। के ने कहा कि भाई मैं 12 महीने के बाद आऊंगा, तो इसका मतलब 12 महीने बाद, कहने का मतलब 24 महीने तक पैसा लगाया, माइनस कर दिया हमने 12। उसके बाद उसके 6 महीने के बाद, किसके? के 6 महीने के बाद 19,500 रुपए किसने लगाया? एल ने लगाया। तो इसका मतलब 6 महीने से फिर से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। ये आपके क्वेश्चन का अभी तक का सॉल्यूशन आपको शायद समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, ये डबल जीरो से डबल जीरो सब जगह काट लेते हैं। ये आ जाएगा 3, 6 से काट रहा हूं मैं, 4, 6। जैसे ही नंबर हमने काटे, तो ये नंबर काटने के बाद अभी फॉर्मूला समझा था, धनराशि गुणा समय से करेंगे तो लाभ मिलेगा। तो देख लेते हैं, 21 210 गुणा 6, ये हो जाएगा 220 गुणा 4, ये हो जाएगा 195 गुणा 3। अब ये हमारा लाभ चल रहा है इस तरीके से। पेपर वाले ने बोला भाई इस तरीके से लाभ नहीं है, लाभ उस तरीके का 3 लाख रुपए, 3,42,125 रुपए। अब देखो कितना बड़ा नंबर है, नंबर को एडजस्ट करना हमें आना पड़ेगा। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन के लिए मैं क्यों ना एक काम कर लेता हूं कि इस क्वेश्चन में सरलीकरण का मैंने आप लोगों को पैटर्न बता रखा था कि यहां पर जाकर के थोड़ी सा रुके, क्योंकि पेपर में ऑप्शंस आपको जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, एक बार इसमें एक अंक अप्लाई करते हैं, क्या? एक अंक जो क्लासरूम के अंदर बता दिया गया था। ये सारे के सारे कंसेप्ट हम सीखेंगे, 9 बनाते चलिए, बाकी जो भी नंबर आपके छूटते जा रहे हैं उसको छोड़ते जाइए। 3 तो 5 और 7 तो कितना हो गया? 9।
इसका मतलब इसका एक अंक कितना हो चुका है 9। इसको चेक करेंगे, कहीं से भी काट लीजिए आप, 3 और 2 5 और कितना हो गया 6। इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4, 2 2 4, 4 और 2 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। 10 मतलब एक अंक एक रहेगा। उसके बाद 3 2 5 और 2 7 और 2 9 और ये कितना हो चुका है 4। सबके एक एक अंक अलग, तो मैं क्यों इतनी बड़ी कैलकुलेशन करूंगा? ये पेपर में हमें इन चीजों को उठाना पड़ेगा, सबका एक अंक अलग है तब मुझे कैलकुलेशन उस तरीके से करनी है। अगर नहीं करूंगा मैं ऐसा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और पेपर की डिमांड यही है, जितने कम टाइम में आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। तो अब इसको देख लेते हैं एक बार। देखो ये कितना होगा, ये हो जाएगा भाई 9, क्योंकि 6 3 18 उस तरीके से। ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 9। अरे बात में 9 को इग्नोर करेंगे, 5 और 1 6 और 6 3 18 और 18 का मतलब कितना हो गया 9, उस तरीके से। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 7 आ चुका है। यहां से देखें तो ये कंफर्म सी बात है, 5 और 4 9, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। इसका मतलब 8/7 का रिलेशन बन चुका है। आप क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, 32 मतलब कितना हो गया 5। मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है अभी, क्योंकि सटीक जवाब देना है। उसने कहा है जे और एल के हिस्से का योग बताइए। भाई हमारे पास जे का हिस्सा कितना था, जे का हिस्सा था 9 रुपए, एल का हिस्सा कितना था 9 रुपए। तो इसका मतलब 18 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी पड़ेगी 5 से। जे प्लस एल लिख देता हूं, 18 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 9 ही आएगा, तो 9 किस ऑप्शन में है पहले। ये आपके सवाल का उत्तर है। सही है। एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए, जितना क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को बताया है। कई सारे कंसेप्ट ऐसे होंगे जो आप लोगों के लिए कई बार नहीं भी हो सकते हैं, तो वो टॉपिक के अंदर हम करेंगे, चीजों को समझेंगे, नंबर सिस्टम समझेंगे, सारे टॉपिक समझेंगे। दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल किस तरीके का है, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं। अनुपात और समानुपात का जो सवाल आपने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर, उसको देख लेते हैं। ठीक है, 3-4 टॉपिक में घूम गए हम। देखो अनुपात और समानुपात, ठीक है, तो देख लेते हैं। कोई धनराशि पता नहीं कितनी, कोई धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से। आपने कई बार देखा होगा पेपर में 3 चीजें जरूर पूछी जाती हैं, वार्षिक, अर्धवार्षिक, ठीक है, वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक। तो सारे सवालों को हम करेंगे टॉपिक में, लेकिन फिलहाल इस बात को समझें। कोई एक धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से 2 वर्षों के लिए इतने रुपए हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज है। ब्याज दर हमें पता होनी चाहिए जो परसेंटेज में दी होती है। ब्याज दर का मतलब ये हो गया कि आपको बैंक वाला 6% ब्याज देने वाला है, और वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर। तो हम देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों से जब भी टॉपिक कराया है तो हमेशा आप लोगों से एक बात कही है, जब भी आपके पास वो पैसा ना हो, जब भी आपके पास वो पैसा ना हो जो बैंक में हम जमा करते हैं, और वही हमसे अगर पूछा जा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ब्याज दर उठाइए और समय उठा लीजिए। तो देखो यहाँ पर दोनों चीज इवन है। ब्याज दर कितनी है 6%, और समय कितना दिया रखा है अभी 2 वर्ष का। इसका मतलब 2 साल का सवाल है, 6%, कितना आसान सवाल है। तो इसको जरा आगे बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर मैं 100 रुपए कोई धनराशि मानता हूँ, अगर बैंक में मैंने पैसा जमा किया है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो 6 रुपए यहाँ पर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, 100 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, 10,000 जो मानना है मान लीजिए। ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये सारी की सारी कंडीशनें बनानी हम जो है टॉपिक के अंदर सीखेंगे किस तरीके से बनती है। आप देखो किताबों के अंदर ये लिखा होता है कि पहले साल कोई भी बैंक आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देगा, ठीक है, वार्षिक के तौर पर, तो इसलिए पहले साल आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, लेकिन किसका, ब्याज पर मिलने वाला ब्याज। दोबारा समझें, ब्याज पर मिलने वाला ब्याज या ब्याज पर दिया जाने वाला ब्याज ही क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 60 रुपए का जरा 6% हम निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 3.6। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ये इस तरीके से हमारा जो है, देखो अब इस बात को समझो, 1000 रुपए बैंक में जमा किया, ये आपको साधारण ब्याज मिल गया, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। उसने बोला भाई मैंने जो पैसा जमा किया था ना, जितना भी जमा किया था, वो टोटल ये जो टोटल पैसा है, जो टोटल पैसा है 280,900, ये इतना पैसा हो गया। ठीक है, 2,80,900 रुपए। तो इसको मैच करते हैं भाई, हमारे हिसाब से कितना हो रहा है 1,120,
कितना हो गया 1120। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1123.6 हमारा हो गया है। और उसका कितना हो चुका है, ये पेपर वाला जरूर बदलता है, इसको कई बार 1000 दे देगा, कई कुछ बार दे देगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो फिर से रिलेशन बनाएंगे। अब इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम कब तक करते रहेंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे तो पेपर में पूछा गया सवाल, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें भी देखो भाई एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या होगा। इसका एक अंक बनाने का प्रयास करें तो कितना है 8 है, इसको देखें तो 7 है, इसको देखें तो 2 है, ये कितना है, ये 2 हो गया, सॉरी 1 हो गया। कैसे 5 और 5 10, 10 मतलब 1, ठीक है। पेपर के अंदर ऐसे सवालों को ढूंढा जाता है और कम से कम 40 से 50% सवाल इसी कंसेप्ट पर आधारित होते हैं कि किस तरीके से आप ऑप्शन को एडजस्ट करते हो। अब मैच करा देते हैं, यहाँ से एक अंक बताते हैं। देखो 6 3 9, अभी बताया था 9 को भूल जाना, ये कितना हो जाएगा 4। उस तरीके से देखने जाए तो ये कितना हो जाएगा 1। 1 की मल्टीप्लाई 1/4 लिखा हुआ है और मैंने आप लोगों से बता रखा है यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मुझे बनाना ये होता है कि किसी भी संख्या को अगर 1 से विभाजित कर दें आप लोग तो वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कितना बनाने का प्रयास किया 28, और 28 मतलब कितना होता है 10, 10 मतलब कितना 1। ये सारे कंसेप्ट हम सीखेंगे इसके अंदर जब मैं आपको टॉपिक पूरा कराऊंगा। तो इसका मतलब मेरे क्वेश्चन का आंसर वो सही होगा जो मुझे 7 देके जा रहा है, और 7 आप मुझे बताइए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। कोई भी आपके आंसर को गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, तो ये अभी तक के अनुपात और समानुपात के डाउट आपके जो थे अलग अलग टॉपिक से भी आपने पूछ लिए, कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन डालने जा रहा हूं, जो आपने आज शायद 54 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन के, तो उसमें जो भी आपने मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे बढ़िया, ठीक है। आसान क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अगर मुझे जरूरी लगा तो बताऊंगा, अगर नहीं जरूरी नहीं है तो फिर उसको मैं वहां से स्किप कर दूंगा, ठीक है। और बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिएगा, सारी वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है। पूरा मैथमेटिक्स पूरा सारा कंटेंट यहीं पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।